जिंदगी पल भर में बदल सकती है। एक दिन आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और अगले दिन आपको एक ऐसी बीमारी का पता चलता है जो आपको हिलाकर रख देती है। यह कहानी है मेरे सफर की एक लाइलाज दिमागी बीमारी के साथ। मैं अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि इस अनजानी बीमारी पर रोशनी डाली जा सके और उन लोगों को उम्मीद दी जा सके जो ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि मेरी बीमारी आपसे अलग हो सकती है, लेकिन एक लाइलाज बीमारी के साथ जीने की भावनात्मक और शारीरिक उथल-पुथल एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। ये डर, अनिश्चितता और अक्सर अकेलेपन की भाषा है, लेकिन इस संघर्ष के भीतर लचीलापन, आशा और पूरी तरह से जीने की अदम्य भावना भी है। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। मेरे बाएं हाथ में हल्का सा कंपन हुआ, जिसे मैंने थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कंपन बना रहा और तेज होता गया। अपनी कमीज के बटन लगाना या अपने हस्ताक्षर करना जैसे साधारण काम भी मुश्किल होते गए। चिंता चिंता में बदल गई, क्योंकि मैंने एक के बाद एक डॉक्टर से सलाह ली। हर मुलाकात ने अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी। अंत में कई परीक्षणों और स्कैन के बाद निदान आया, एक लाइलाज दिमागी बीमारी। यह खबर मेरे ऊपर सुनामी की तरह आई, जिससे मैं सदमे और अविश्वास में डूब गया। इस बीमारी के साथ जीना एक लगातार बदलते हुए परिदृश्य को नेविगेट करने जैसा है। कुछ दिन अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। जो काम कभी आसान लगते थे, अब उन्हें करने के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता और प्रयास की जरूरत होती है। थकान एक निरंतर साथी है और मेरे लक्षणों की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण साधारण योजनाएं बनाना भी एक चुनौती बन सकता है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच मैंने अनुकूलन करना, रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए नए तरीके खोजना और छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना सीख लिया है। भाग 4, भावनाओं का भंवर। इस बीमारी की शारीरिक चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन यह भावनात्मक और मानसिक पीड़ा है जो अक्सर ज्यादा भारी पड़ सकती है। निदान ने भावनाओं की एक लहर ला दी। भय, क्रोध, उदासी और हानि की एक गहरी भावना। अज्ञात का डर, भविष्य की अनिश्चितता और मेरे अपने शरीर पर नियंत्रण का नुकसान कई बार कमजोर कर सकता है। यह चिंता और संदेह की आवाज के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है जो फुसफुसाती रहती है, क्या होगा अगर। भाग 5, ताकत और उम्मीद खोजना। रोजाना के संघर्षों के बावजूद मैं इस बीमारी को खुद को परिभाषित नहीं करने दूंगा। मैंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया है जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। मेरा दृष्टिकोण और एक पूर्ण जीवन जीने का मेरा दृढ़ संकल्प। प्रियजनों का समर्थन, एक मजबूत सहायता समूह और थेरेपी इस यात्रा के भावनात्मक उतार चढ़ाव को नेविगेट करने में अमूल्य रहे हैं। जबकि आज कोई इलाज नहीं हो सकता है, हमेशा आशा है। नए उपचारों की आशा, एक बेहतर कल की आशा और एक ऐसे भविष्य की आशा जहां मेरी जैसी बीमारियां हमें बंदी न बनाए। तब तक मैं हर दिन इरादे से जीना चुनता हूं, अच्छे दिनों को अपनाता हूं और चुनौतियों का सामना करने में ताकत पाता हूं।